चैनल है जितेंद्र एंटरटेनमेंट। निवेदन विभाग की चैनल के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो विशेष प्रोग्राम हो रहा है चैनल पर जाला रहा भी सुने के चैनल से मिली। आप परमादेव तेज बहादुर यादव जी प्रधान जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार मिला। बहुत बहुत पलकी प्रणाम करता हूँ। सरपंच लोगों को बहुत बहुत पलकी प्रणाम, कमेटी को भी मैं बहुत बहुत पलकी प्रणाम करता हूँ। माता बहनों आप सभी को भी बहुत बहुत पलकी प्रणाम। कहना है क्या? अरे चूमे जहनवा तारे भैया, चूमे जहनवा माई सरदा के पावन चरणवा, माई सरदा के पावन चरणवा, चूमे सारा जहनवा। माई शारदा के पावन चरणवा, चूमे सारा जहनवा नाना। माई शारदा की उत्पत्ति कहां से भई, कैसे भई, गौर कीजिएगा। कहना है क्या? ब्रह्मा मुख से जन्म लेके ब्रह्मा नारी जगत में कहली, इनके तन से मनु का जन्मवा, इनके तन से मनु का जन्मवा, चूमे सारा जहनवा हो। इनके तन से मनु के जन्मवा, जामे सारा जहनवा हो। कई प्रमाण मिलता है तमाम वेदों में, तमाम पुराणों में। जितना वेद पुराण है सब में अलग अलग बताया गया है मेरे दोस्तों। सरस्वती पुराण में कुछ अलग लिखा गया है, मत्स्य पुराण में कुछ अलग लिखा गया है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। गौर कीजिएगा साथियों, वेद पुराण में लिखा गया है, मत्स्य पुराण में लिखा गया है, सरस्वती पुराण में लिखा गया है। सरस्वती का उत्पत्ति लिखा गया है कि सृष्टि के रचना ना भई रहा। आदि शक्ति ने सरस्वती को स्वयं ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। लेकिन सरस्वती पुराण में लिखा गया है मेरे दोस्तों, सरस्वती पुराण में लिखा गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी अपने वीर से सरस्वती को पैदा किए थे। तो एक तरफ से सरस्वती ब्रह्मा का पुत्री हुई, लड़की हुई। लेकिन मत्स्य पुराण में भी लिखा गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से 3 कन्याओं का जन्म कराया था। 3 कन्याओं का ब्रह्मा जी अपने मुख से जन्म कराया था। एक का नाम था सरस्वती, दूसरी का नाम ब्राह्मी और तीसरी का नाम संध्या बताया गया। लेकिन तीनों पुत्रियों में सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे भोली अगर कोई था तो सरस्वती थी। सरस्वती इतना सुंदर रहली कि ब्रह्मा के भी मान डोल गए, ब्रह्मा के भी मान गड़बड़ा गए और स्वयं अपने पुत्री से ही विवाह करने के लिए तैयार हो गए, राजी हो गए। सरस्वती के ऊपर अपना गलत दृष्टि फेरने लगे ब्रह्मा जी। सरस्वती छूटने लगी, चारों दिशाओं में छुपी, फिर भी पकड़ी गई। वहां से फिर आकाश में जाकर के सरस्वती छूट गई। ब्रह्मा जी आकाश में भी पकड़ लेते हैं, जीत करने लगे, निवेदन करने लगे कि हे देवी, सृष्टि की रचना करने में मुझे सहयोग करो। भैया हल्ला ना होना चाहिए। सृष्टि की रचना करने में मुझे सहयोग करो। तब मां सरस्वती लाचार होकर के, परेशान होकर के साथ में शादी कर लेती है। अगर ब्रह्मा से शादी कर ली तो देखा कुछ दिन के बाद, 100 साल के बाद, वेद बताता है 100 साल के बाद ब्रह्मा और सरस्वती के मिलन से एक खूब सुंदर पुत्र का अवतार हुआ, जिस पुत्र का नाम मनु बताया गया।
सृष्टि की रचना के बाद पहला बार वही मनु धरती पर आया। पहला मानव कहा गया उस मनु को जो धरती पर आया। जब धरती पैदल तो देखे बाबू धीरे धीरे दिन बीते लगल। एक दिन की बात है, एक दिन देखा भेद का दूसरी कड़ी में भाव लगल। क्या एक दिन ब्रह्मा की पृथ्वी पहिले वही ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक में अलन। आज जब अलन बड़ा शुभ मुहूर्त था, शुभ दिन रहल। सोचे कि जगत कल्याण के लिए एक यज्ञ कराना होगा और यही शुभ मुहूर्त में अगर एक यज्ञ हम करा देते हैं तो जगत का कल्याण हो सकता है। आखिर में यज्ञ होगी तो कैसे होई? यज्ञ तबे सफल भी थी जब साथ में हवन पे पति और पत्नी साथ में बैठेगा और पत्नी तो ब्रह्मलोक में है, तब तक तो बहुत देरी हो जाएगा, लेट हो जाएगा, या शुभ मुहूर्त की घड़ी खत्म हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? बिना पत्नी का यह यज्ञ सफल नहीं होगा। तो गौर कीजिएगा मेरे विरह सुनने वाले साथी, ब्रह्मा जी तुरंत एक लड़की से शादी करते हैं जिस लड़की का नाम गायत्री बताया गया और उसी गायत्री को अपने पास में बैठा करके हवन करने लगे। यज्ञ शुरू हो गई। आज जब यज्ञ शुरू हुए तो ये हर तबतिया है कि हरे छोड़ा देखा वो हर माँ सरस्वती खोजे थे कि आखिर में हमारे पति ब्रह्मा गिलन तक कहा गिलन पूरे ब्रह्मलोक में खोजे की कहीं पता ना चलन तो खोजत खोजत पृथ्वी लोक में आएंगे। अली पुष्कर क्षेत्र में जब जाकर देखने करे एक यज्ञ हो रहा है और उसी यज्ञ में हमारे पतिदेव ब्रह्मा बैठे हैं और बगल में एक लड़की बैठी है। तो उसमें देखा वह का अंतिम कड़ी है, कहना है क्या? छनवा जाने सारा जहनवा हो। देखली गरीब बाप रे बाप हमारे पतिदेव संगवा में कैसन मेहरा बैठली हम जा करके कौन है? ब्रह्मा जी कहना कि का करी, मजबूरी में आपातकालीन तत्कालीन सेवा लेकर के पड़ल। शुभ घड़ी रहल, शुभ मुहूर्त रहल, सहारा को बोलती बड़ा देर हो। ऐसे सोचनी कि शुभ मुहूर्त में अगर यज्ञ हो जाए तो जगत के कल्याण हो जाए। अरे बाबू जब इतनी बात सुनती है माता सरस्वती क्रोध में लाल लाल हो गई, क्रोध में लाल लाल हो गई, श्राप देती है, जाओ मेरा ये श्राप है, दुनिया में कहीं भी कोई आपका पूजा नहीं करेगा। सब देवता लोग के आसन डगमगाए लगल। अरे बाप रे बाप, ये तो लगता है कि ब्रह्मा का कहीं अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ब्रह्मा रोए लगलन, हाथ जोड़ लगलन, क्षमा कीजिएगा देवी, गलती हो गई। बड़ा चिरौरी कैले के बाद सब देवता लोग चिरौरी कैल के देवी क्षमा कैदा, कुछ तक मरम्मत कैदा। तब माई कहले कि ठीक है कहीं ना हो, लेकिन पुष्कर में इनकर पूजा धूमधाम से हुई। आज भी प्रमाण है मेरे दोस्तों, आप कहीं भी जाएंगे कहीं केकर मंदिर है तो शंकर जी के है केकर है तो राम जी के है, लेकिन कहीं भी ब्रह्मा के मंदिर से बना देख देखले ही जा, बताई जा
कहीं ब्रह्मा का मंदिर ना लुकेला। अगर आप पुष्कर में चले जाएंगे तो पुष्कर में आज भी ब्रह्मा का विशाल मंदिर है और वहां पे धूमधाम से ब्रह्मा का पूजा होता है मेरे दोस्तों। अंत में गुरु घराने की पर्ची देते हुए कहना है क्या?